हेलो। नाटा एकेडमी के लिए आज बहुत अच्छा एक दिन है जब हम मिल रहे हैं साक्षी एरन से, जिसने सिर्फ सीए में नहीं बल्कि 3rd क्लास से अपने जौहर दिखाना स्टार्ट किए। ये 3rd क्लास से ही हमेशा टॉपर रही है। 3rd क्लास से लेकर सीए फाइनल तक अपने इस सक्सेस को, अपनी इस डेडिकेशन को बनाए रखना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इसने वो प्रूव किया है कि यदि आप में कुछ, और ये देखिए आप 3rd क्लास में इसमें क्या उस वक्त बचपन में ही इसमें डेडिकेशन था, लेकिन उस डेडिकेशन को उसने कंटिन्यू किया। सीए फाउंडेशन उसमें 200 में से 191 मार्क्स रहे। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में रैंक में सबसे ऊपर AIR 1 रैंक हासिल की, इंडिया टॉपर रही। उसके बाद सीए फाइनल आया और सीए फाइनल में इसने ऑल इंडिया 2nd रैंक हासिल की। ये 1 नंबर से 1st रैंक इसकी चूक गई, लेकिन हमारे लिए तो ये टॉपर ही है। तो हम आज सिर्फ आपसे यूज़फुल, आपके जो लिए बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत ऐसी बातें जो आपको सुनकर अच्छा लगे, आपको अपने को भी, आप भी इसको सुन करके कुछ अच्छा कर पाएँ, उसके लिए हमने इसका एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन रखा है। हम बहुत कम समय में आपको आउटपुट देना चाहेंगे। तो मैं साक्षी से पूछना चाहूँगा कि आपने 3rd क्लास से ही आपका ये परफॉर्मेंस रहा है, तो आप बचपन के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आपको 3rd क्लास 4th क्लास में क्या ऐसा मोटिवेशन फील हुआ कि आप क्लास में 3rd 4th 5th 6th हर क्लास में आप टॉप करती रही, अच्छा परफॉर्मेंस करती रही। तो आपका वहाँ मोटिवेशन, आपका उस वक्त का आपको कुछ याद हो तो बताइए कि आप उस वक्त कैसे मोटिवेटेड थी और उस वक्त आपने कंसिस्टेंट लेवल पर किस तरह से आपने अच्छा प्रूव किया। उस वक्त तो ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं होता था स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के सिवा, बट दैट वाज द मोटिवेशन दैट केप्ट मी गोइंग, बिकॉज एनुअल डे में स्टेज पे आना एंड ट्रॉफीज़ मिलना वाज अ फैसिनेशन एट दैट टाइम, सो दैट केप्ट मी गोइंग कि नहीं अगले साल भी जाना है, अगले साल भी स्टेज पे जाना है। एंड देयर यूज्ड टू बी चीफ गेस्ट, और स्कूल में प्रिंसिपल से मिलना एक्सेप्ट फॉर द कंप्लीट पोर्शन वाज अ ह्यूज अचीवमेंट। सो रैंक लाना या फर्स्ट टॉप में आना या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सक्सीड करना, दोज वर द मोमेंट्स जब पॉजिटिव नोट पे आप प्रिंसिपल से मिलते हो। सो दैट वॉज द थिंग जो स्कूल टाइम में बहुत मोटिवेट करती थी। उसके बाद बड़े होते होते जब थोड़ा सी अकल आने लगी और सब कुछ हो गया, तब इट बिकेम अ हैबिट, बिकॉज आप बचपन से जो काम कर रहे हो उसको एकदम से छोड़ नहीं सकते हो, बट पढ़ने की आदत लगी हुई थी। तो 10th 12th उसमें फिर वो हैबिट कंटिन्यू हुई, एंड देन आई जॉइंट CA। तो वहाँ तो अलग कंपटीशन था, एंड इट वाज अ लाइफ क्वेश्चन। आई मीन यूजुअली सेज कि व्हेन यू आर इन योर 20s एंड 16s, उसमें आपने जितना भी टाइम इफेक्टिवली डिवोट किया, दैट डिसाइड्स द पाथ ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ, द रिमेनिंग 40 years और वॉट एवर यू विल लिव अप टू। So that was the thing that kept me motivated कि 4-5 years if I put in my 100%, then the rest of the life would be comparatively easy. साक्षी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल है। जनरली हमारे स्टूडेंट्स, ये के स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, नॉट ऑल, उनका ये होता है कि वो ड्यूरिंग कोचिंग टाइम 5 months 6 months जो भी कोचिंग चलती है इंटरमीडिएट की और फाइनल में भी, तो उस वक्त तो वो लोग उनके कोचिंग के सारे नोट्स करते हैं और उसके क्लास वर्क भी करते हैं, उसके होमवर्क भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। और जब एग्जामिनेशन टाइम आता है तो वो लास्ट में बोलते हैं टाइम मैनेज नहीं हो रहा है सर, 2 ग्रुप नहीं देंगे, हम 1 ग्रुप पे आ जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हम नोट्स नहीं कर पा रहे हैं सर, होमवर्क तो बहुत दूर की बात है, हम सिर्फ क्या मॉड्यूल कर लें। तो और जबकि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने न सिर्फ नोट्स किए सारी क्लासेस के, बल्कि आपने मॉड्यूल, RTP, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन और तो और जो टीचर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजते थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके बाद वो भी आप 100% करती थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे आप इनको थोड़ा गाइड कीजिए कि जहाँ हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ मॉड्यूल भी पूरा नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है पेपर पूरा मॉड्यूल से है, 100% मॉड्यूल से, तब भी स्टूडेंट उसमें ऐसा नहीं कि 60-70 ले आया। तो आप इतना कैसे मैनेज, और वो भी आर्टिकलशिप एंड लास्ट 1 ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग
आपने यूनिलीवर से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ली लास्ट 1 ईयर में, तब भी आप फाइनल में सेकंड रैंक लाई, सिर्फ 1 मार्क्स से रही। तो आपने कोचिंग के नोट्स भी कर लिए, मॉड्यूल भी कर लिया, आरटी भी कर ली, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर लिए और टीचर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप पूरे कर लिए। तो इतना टाइम मैनेजमेंट कैसे पॉसिबल, ये आप बताइए। टाइम मैनेजमेंट इज़ बेसिकली दिन के 5 मिनट भी अगर आपने कोई अनप्रोडक्टिव काम करने में निकाले तो दैट इज़ अ वेस्टेज। वो 5 मिनट में नॉट सो मेनी क्वेश्चंस बट यू कुड हैव एटलीस्ट रेड अ क्वेश्चन, उसको ऊपर से देख लिया, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया, कुछ लंबा क्वेश्चन है तो पेपर पे रफली लिख के कर लिया। सो दोज 5-10 मिनट्स दैट यू गेट थ्रू आउट योर डे, usually in my case those 5-10 minutes amounted to somewhere around 2.5 hour of my day. I mean different टाइम से मुझे 5-5, 10-10 मिनट मिल रहा है, ऐसे करके कुछ 2 घंटा ऐसे ही फ्री मिल जाता था, जो यूजुअल केसेस में हम वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं या कुछ भी अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। तो वो जो 5-5, 10-10 मिनट होते थे, बेसिकली आई यूटिलाइज दैट टू प्रैक्टिस एक्सेस क्वेश्चंस जो भी मेरे पास थे। एंड देयर यूज्ड टू बी अ टारगेट। आई मीन यूजुअली हैपन्स कि आप कोई क्वेश्चन करके आते हो या फिर एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलता है कि इसका सोर्स कहाँ था, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आया था, कोचिंग से आया था, कहाँ से आया था। एंड अगर आपको पता लगता है कि क्वेश्चन आपके रिसोर्सेज में अवेलेबल था बट यू स्टिल डिडंट डू इट, तो वो जो रिग्रेट होगा दैट वुड बी बैड, बिकॉज आपको सभी ने रिसोर्सेज अवेलेबल किए थे, सिर्फ आपकी गलती थी जिसकी वजह से आपने टाइम मैनेज नहीं किया और वो क्वेश्चन नहीं किया। दैट्स वाई यू एंडेड अप ऑन अ रॉन्ग साइड। सो वो गिल्ट से बेटर है आपके जो दिन के 5 मिनट 10 मिनट मिलते हैं या जो भी टाइम आप फ़ोन पे स्क्रोलिंग करने में बिताते हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, चिल मारने में निकाल रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब when you are studying CA or any such course for a particular thing, it is not possible at a later पॉइंट ऑफ टाइम कि आप बिल्कुल एक स्ट्रेच पे उसको 3-3, 4-4 घंटे की बैठ के रीडिंग दें या प्रैक्टिस करें। सो दिन में 5-10 मिनट, आधा घंटा जो भी आप निकाल सकते हैं उसको प्रोडक्टिव यूज़ कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस है वो कीजिए एंड ट्राई टू रिटेन देम। ऐसा मतलब मेरे पर्टिकुलर केस में ऐसा भी होता था कि मैंने क्वेश्चन किसी एक 5 मिनट के सेशन में पढ़ा था, उसका सोल्यूशन दूसरे किसी 5 मिनट के सेशन पे किया था। सो वो बैक ऑफ द माइंड आपका दिमाग मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं वो करता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो जब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं करेंगे उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचता होता है। तो व्हेन यू विल सिट टू डू द सोल्यूशन तो आपका वो जो थिंकिंग पार्ट है वो ऑलरेडी इंटरवल में ख़त्म हो गया और यू विल बी एबल टू सॉल्व इट क्विकली। सो छोटे छोटे टाइम को मैनेज कीजिए, वही है जो इतना सारा क्वेश्चन को सॉल्व करता है। और बेसिकली जब आप क्लासेस भी करते हैं तो डेट फाइनल में बेसिकली सब वीडियो लेक्चर्स और वो सब कुछ करते हैं, तो हम या तो स्पीड पे चला के देखते हैं या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 की स्पीड पे या 1.2, 1.3 पे चलाते हैं। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज कोई भी क्लासेस हो आप कैसे भी देख रहे हो उसमें कितना भी एडिटिंग किया और देयर आर टाइम्स जो वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं, कुछ रिपीट हो रहा है या ऐसे ही कुछ तो क्लास में चल रहा है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। उसमें आपके जो हो सकता है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेंडिंग हो, जो आपको पुराने करने हो वो कर लीजिए। एंड डू वन थिंग, जो क्वेश्चन पेंडिंग है उसके लिए पेजेस छोड़ के रखिए, तो जब भी आप अपनी कॉपी खोलेंगे तो यूल रियलाइज़ कि मुझे भी इतना करना बाकी है, तो आपको केप्ट गोइंग रखेगा। साक्षी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। कई लोग बोलते हैं FR बहुत टफ है और FR लास्ट तक कवर अप नहीं हो पाता। मैक्सिमम बच्चे मेरे से ये क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके अंदर भी ये बोलते हैं कि बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे होते ही नहीं हैं या मॉड्यूल के अंदर गलत हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? मॉड्यूल के अंदर गलत है, दैट हैपन्स। आई मीन मॉड्यूल प्रिंट करने वाले भी ह्यूमंस है तो उनसे भी गलती हो सकती है, कुछ प्रिंटिंग एरर्स भी हो सकती है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको छोड़ दें। फॉर माय पर्टिकुलर केस BOS का डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज हेल्पलाइन नंबर से मेल IDs है जिन पे आप लिटरली क्वेश्चन में जो भी आपको मिस्टेक लगती है पॉइंट आउट करके उनको भेज सकते हैं, तो दे विल आइदर रिवर्ट यू विद द करेक्ट आंसर और वो एक्सप्लेन कर देंगे कि वो क्यों सही है जो उन्होंने लिखा है। एंड रिवर्टर टाइम इज़ नॉट लाइक 1 or 2 months, दे रिवर्ट विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 5 to 10 days। सो ऐसा नहीं आपको वेट करना पड़ेगा बहुत। तो आपको अगर लगता है कुछ गलत है तो आप उनको आराम से बात कर सकते हैं। एंड फॉर दैट अगर वो नहीं करना है तो जो भी टीचर्स हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि वो खोल के आपको पहले देखना पड़ेगा और वो कोई मिस्टेक पॉइंट आउट करने के लिए पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए।
वरना अगर आप बस किसी ने आपसे बोला कि वो क्वेश्चन गलत है तो आप उसको जाके देखोगे ही नहीं कि वो तो गलत है, मैं देख के क्या करूँ। बट हो सकता है उसको कुछ और समझ में आए, आपको कुछ और समझ आए और आपको वो क्वेश्चन सही लगने लगे, या आप खुद फिगर आउट कर पाओ कि थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। सो फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस योरसेल्फ। और FR बहुत बड़ा है तो व्हाट हैपन्स इज़ कि हम 3 महीना 4 महीना जो भी आपको एग्ज़ाम की छुट्टी मिलती है आप बैठते तब FR को कवर करने, इसीलिए लगता है कि FR बहुत बड़ा है, बिकॉज वो 3 महीने के पीरियड में बाकी 7 सब्जेक्ट के साथ FR कवर करना इज़ अ बिग थिंग। बट अगर पिछले 2 साल 2.5 साल जो भी था उसमें आपने थोड़ा थोड़ा FR रेगुलर इंटरवल्स पे पढ़ा, एक इंडेस 2 इंडेसेस, तो वो रिटेन रहता है और आखिरी के 3 महीना 4 महीना जो भी आपको मिला है उसमें वो ईजिली कवर हो पाता है। और आपने अगर पिछले 2.5 साल में पढ़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि आखिरी के 3 महीने में आपके पास 100-200 क्वेश्चंस बचेंगे। आपके हर एक रिवीजन के फिल्टर के साथ वो क्वेश्चन से क्रिस्प क्वेश्चन बैंक आपका खुद का तैयार हो जाएगा, कुछ 50-60 क्वेश्चन का, जो हार्डली आपको वो 3 महीना या एग्ज़ाम के 1 दिन पहले देखने होंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस इंटरव्यू को बहुत छोटा रखना चाहता हूँ और सिर्फ रेलिवेंट बातें करना चाहता हूँ, उसमें मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है स्टूडेंट्स बेटा। वो ये है कि आपने जो मैंने सुना है कि थ्योरी आपका शायद एक थोड़ा सा साइडली आपका वीक पार्ट था, तो एक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का एक वीक पार्ट होता है, किसी का थ्योरी, किसी का प्रैक्टिकल, किसी का टाइम मैनेजमेंट, किसी का कुछ। तो आपने अपने उस वीक पॉइंट को कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, क्योंकि आप सक्सेस की एक जीती जागती मिसाल हैं, तो डेफिनेटली आपने अपनी उस जो वीकनेस को आपने ओवरकम किया है, तो वो आप कैसे की? सो इन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पार्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद नंबर ऑफ रिविजन्स। आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि रैंकर्स कितनी बार रिविजन करते हैं। उसके लिए आप स्टैंडर्ड आंसर एक्सपेक्ट करते हो कि 4 से 5 बार। सो दैट इज़ नॉट द थिंग। हर कोई अपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से रिविजन करता है। मेरा थ्योरी पार्ट वीक था तो मैं उसका 4 या 5 बार रिविजन करूँगी, वहीं प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग था तो 1 बार करूँगी। अब इससे क्या होता है, मेरा टाइम मैनेजमेंट होता है कि मुझे प्रैक्टिकल में कम टाइम लगेगा, जो टाइम मैं सेव करके थ्योरी में डिवोट कर सकती हूँ। एंड मेरा थ्योरी वीक पॉइंट था, आपका कुछ और हो सकता है। तो थिंग इज़ कि आपको अगर पता है कि आपका क्या वीक पॉइंट है तो एक ही सोल्यूशन है उसका कि आप उसके साथ और टाइम स्पेंड करो। आई गेस जितने भी अभी हम एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कोटा फैक्ट्री सभी ने देखा होगा, तो उसमें जीतू भैया का एक एडवाइस होता है कि जिस भी चीज़ से डर लगता है वही करो, बैठा नहीं जाता है तो बैठो, एंड दैट इज़ द डायलॉग्स। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इज़ ऑल्सो दैट थिंग। जो भी आपकी चीज़ वीक है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। हर रीडिंग के बाद या हर प्रैक्टिस के बाद आपको कुछ तो समझ एक्स्ट्रा आएगा, या आप एटलीस्ट उसके साथ उतना कंफर्टेबल होते जाओगे। सो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को मैनेज करने का सिर्फ एक ही चांस होता है कि अपने स्ट्रेंथ से टाइम सेव करके वीकनेसेस को डिवोट करो, ताकि दोनों एक इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ऐसा ना हो कि आपके स्ट्रेंथ्स में सपोज प्रैक्टिकल में आपके 70-80 मार्क्स आ रहे हैं और वहीं थ्योरी सब्जेक्ट्स जो जैसे मेरे वीक्स थे उसमें मुझे 40 भी नहीं स्कोर कर पा रही, तो दैट डजंट मेक सेंस। एटलीस्ट थ्योरी को मुझे 50-60 के लेवल पे लाना था ताकि ओवरऑल मैं बैलेंस कर पाऊँ। अब वहीं मुझे अगर प्रैक्टिकल में कम टाइम डिवोट करके मैं यहाँ से थोड़ा सा स्कोर इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आपको भी वही करना है। अपना स्ट्रेंथ वीकनेसेस खुद एनालाइज कीजिए, किसी से पूछिए मत फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपको पता है आपका क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, और फिर उस पर अपने हिसाब से काम कीजिए। जैसा भी आपको लगता है एक प्लान बनाइए, शीट बनाइए, एंड अगर आपको लगता है कि आपको अपनी प्रोग्रेस देखनी है, आपने क्या कैसे करा है, तो माइनट लेवल पे चार्ट बनाइए कि मैं ये टॉपिक करूँगा, उस दिन ये टॉपिक करूँगा, फिर 2 दिन बाद रिवीजन करूँगा, उसको टिक मार्क कीजिए। सो दैट वे आप जब वो टिक मार्क करेंगे कि ये कर लिया, आपको अपनी प्रोग्रेस भी फील होगी और द वे टू गो वो भी आपको सामने दिखेगा। तो दैट्स हाउ आई ओवरकम माई वीकनेस एंड यू कैन ऑल्सो डू द सेम।